साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष राशि की, उसमें साप्ताहिक फलादेश जो कि 3 नवंबर से 9 नवंबर तक के बीच में आपके साथ क्या क्या घटना घटित होगी, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और आपको सारी बातों से अवगत कराएंगे आपको क्या विशेष करना है। तो इस सप्ताह में आपको अपने बिजनेस, अपने जॉब, अपने कर्म क्षेत्र में सावधानी रखनी है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपकी साप्ताहिक लग्न कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति है वो विशेष नहीं है। क्यों? क्योंकि अष्टम में देखिए बुध, मंगल, षष्टम में देखिए शुक्र, द्वादश में देखिए शनि, चंद्र, इस प्रकार से 5 ग्रहों की स्थिति त्रिक में है। जब भी त्रिक में कोई विशेष ग्रह आ जाते हैं तो उनका फल हमें विपरीत मिलता है। तो आपको अपनी प्लानिंग किसी को बतानी नहीं है, गोपनीय ढंग से कार्य करना है तो आप सफल रहेंगे। क्यों? कि 10वें शनि द्वादश गया है, शनि की 7.5 चल रही है, चंद्रमा शनि के साथ है। मन से मजबूत रहना है, मन को उत्साह युक्त रखना है, अपनी मन की बात किसी को बतानी नहीं है। बाकी आपका प्लान हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए। फिर मंगल लग्नेश होकर अष्टम में गया है, हालांकि बलवान है, फिर भी बुध साथ में अष्टम स्थान पर है, फिर रोग स्थान पर शुक्र है। तो मेरा यही निवेदन है कि इस सप्ताह में आपके लिए टिप है, अपनी मन की बात किसी से शेयर ना करें। अगर ऐसा आप करते हैं, निश्चित तौर पर आपके मान सम्मान में, आपके पद पराक्रम में और आपके कर्म क्षेत्र में जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, साथ में पार्टनर और जीवन साथी के साथ, इन सारी जगहों से आपको लाभ की स्थिति बनेगी और आप जो चाह रहे हैं वो चीज बनती हुई दिखेगी। हम विस्तार से बात करेंगे। इस सप्ताह में चंद्रमा का जो विचरण है वो 4 राशियों के ऊपर रहने वाला है, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन। तो ये इससे पूर्व जो मैंने बात बताई, इस सप्ताह में पूरे 7 दिन का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब पर्टिकुलर दिनों की बात करते हैं तो सप्ताह के प्रारंभ में आपको अपने व्यय पर अंकुश रखना है, सोच विचार कर आपको खर्च करना है। बिगर सोचे विचारे अगर आप व्यय करते हैं, निश्चित तौर पर धन का अपव्यय हो सकता है और आपकी प्लानिंग सारी डिफेक्ट या इफेक्टिव हो सकती है, जिससे मानसिक किंचित तनाव रह सकता है। तो यह आप विशेष ध्यान रखें। फिर जो भी करेंगे, चंद्रमा जैसे ही यहाँ पे वैसे फिर यहाँ से आते आपको जो करना है विथ प्लानिंग करना है, तो निश्चित तौर पर आप सफलतम बनेंगे। और साथ में ये सोचना है मेरी प्लानिंग में कि जो मैं प्लान कर रहा हूं इससे मुझको कितना लाभ रहेगा, ये अवश्य सोचना है। आकस्मिक लाभ की चिंतन करते हुए प्लानिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ हद तक आपको सफलता रहेगी। फिर जैसे ही चंद्रमा सेकंड हाउस में आएगा, निश्चित तौर पर आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, धन लाभ अवश्य प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि धन भाव में चंद्रमा आएगा और वो उच्च का हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर धन से लाभ, आपकी प्लानिंग से लाभ, आपका रुका हुआ धन शीघ्र ही आ जाएगा, निश्चित तौर पर यह घटित होगा। फिर बात करें जब चंद्रमा अगले भाव में यानी कि पराक्रम भाव में आएगा, तो यहाँ पे आपका निश्चित तौर पर पराक्रम बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, सारी चीज अप होगी। आप देखिए पराक्रमेश और लग्नेश और अष्टमेश तीनों साथ में विराजित हैं और साथ में कहां के कि केंद्र जो है अर्थात चतुर्थ भाव का जो त्रिकोण है, चतुर्थ भाव का त्रिकोण यानी कि अष्टम और द्वादश, तो उसके त्रिकोण में गए हैं, चतुर्थ भाव के त्रिकोण में गए हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर मैंने जो बताया वो कार्य अगर आप करते हैं तो आपके घर परिवार में निश्चित तौर पर समृद्धि प्राप्त होगी, विचारों में, मेलजोल में और आपस में अंडरस्टैंडिंग में आपको एक रास्ता, एक रूपता नजर आएगी। तो ये बात अवश्य आप ध्यान रखें। फिर विशेष बात करना चाहेंगे हम कि इस सप्ताह में क्या विशेष है आपके साथ। तो निश्चित तौर पर 2 दिन ऐसे हैं कि कुछ भी किया जाए आपको सफलता प्राप्त रहेगी। तो वो 2 दिन कौन से हैं? तो
उल्लिखित किया हमने 7 और 8 नवंबर, इन 2 दिनों में कुछ भी करेंगे आप सफलतम बनेंगे। साथ में इस सप्ताह में कौन सा कलर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, तो निश्चित तौर पर आपको ग्रे कलर, लाइट ऑरेंज कलर, लाइट रेड कलर और साथ में अगर देखा जाए तो ऑफ वाइट कलर, ये जो कलर्स हैं आपके मनो अनुरूप जो है कार्य लाभ दिलाने वाले रहेंगे। और 2 दिन ऐसे हैं जिन दिनों में आपको अपने कार्यों में सतर्कता रहनी, किसी को आउट नहीं करनी प्लानिंग, यात्रा, धन, लेन देन और कार्य इनमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। वो कौन से हैं, तो निश्चित तौर पर 3 और 4 जो ये नवंबर है, इस दिन आप विशेष ध्यान रखेंगे, अपनी बात किसी को शेयर नहीं करेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा, आप सत मार्ग पर अग्रसर रहेंगे। फिर बात करें विशेष बिंदु के ऊपर जो लिखित है, सर्वप्रथम हेल्थ के ऊपर, तो विशेष बात यह है हेल्थ के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना ही होगा। क्यों? क्योंकि त्रिक भावों में आपके ग्रहों की जो स्थिति है, 4 ग्रह बने हुए, 6ठे स्थान पर शुक्र है, अष्टम स्थान पे मंगल बुध है, द्वादश स्थान पे प्रारंभ में शनि और चंद्र है। तो निश्चित तौर पर ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो विशेष है। और चतुर्थ में भी जो है बृहस्पति हैं, तो निश्चित तौर पर वो अच्छा परिणाम दे रहे हैं, लेकिन साथ में 4 ग्रह आपके त्रिक में, तो आपको हेल्थ वाइज विशेष ध्यान रखने की बड़ी आवश्यकता रहेगी। और हेल्थ में आपको क्या समस्या रह सकती है, पांवों में जकड़न, दर्द, क्योंकि षष्टम, अष्टम, द्वादश तीनों ही स्थान पांवों के ऊपर जो है विशेष व्यक्त करते हैं, या पांव या आपके कमर के आसपास का जो भाग है, इनमें दर्द होना, मतलब झड़कन होना और नसों में खिंचाव होना, दर्द होना, ये स्थिति रहेगी। हो सकता है कहीं चोट भी लग जाए, तो आप ध्यान रखें इन चीजों का। मोच आना ये भी संभव है, और टिश्यूज ब्रेक होना ये भी संभव है, और मूत्र संबंधी हो सकता है कि पेशाब संबंधी आंशिक सामान्य समस्या भी रहे, तो आप ध्यान रखें। सेकंड बात करेंगे हम लव की, तो लव की जो स्थिति होती है, पंचम स्थान होता है, पंचम स्थान पे केतु स्थित है, और वहां के अधिपति जो है वो सूर्य हैं, वो नीच के बने हुए हैं सप्तम स्थान पर। तो यह स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं बनी हुई है, आप यथावत बने रहें, कुछ नया करने ना जाएं, बाकी हो सकता है विपरीत परिणाम आपको प्राप्त हो। फिर बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन की यदि आपने अपने विचारों में लाभ ये सोचकर किसी के साथ संबंध बनाए हैं, तो वो संबंध जरूर प्रभावित होंगे, विपरीत परिणाम दे सकते हैं। लेकिन जहां आपने अपना स्वार्थ, स्वत्व छोड़ा है और दूसरों के साथ आपने मदद की है, हेल्प की है, वहां रिलेशंस बहुत अच्छे रहने वाले हैं। फिर बात करें कैरियर की, तो निश्चित तौर पर कैरियर में अभी आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। क्यों? कि आपका कैरियर प्रभावित हो रहा है 3-3, 4-4 प्रकार से। दशमेश वो भी विशेष नहीं है, पराक्रमेश वो भी विशेष नहीं है, सप्तमेश जहां से हम व्यापार भी देखते हैं, दाम्पत्य भी देखते हैं, तो उसका भी हम विचार करते हैं, तो वो भी स्थिति ठीक नहीं है। तो 3 प्रकार से आपकी जो स्थिति बनी हुई है वो मध्यम ही है, विशेष अच्छी नहीं है। तो आपको सावधानी रखनी है, अपने कार्य पर फोकस करना है और कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान देना है, और रिटर्न की आपको विशेष चिंता नहीं करनी है। अगर आपने उत्कृष्ट कार्य किया है, हो सकता है नंबर ऑफ वर्क, नंबर ऑफ बिजनेस ये ज्यादा रहे, अच्छा रहे, तो आपको एक बराबर स्थिति आ जाएगी। यदि आपने अपनी गुणवत्ता के ऊपर अभिमान किया है और विशेष चार्ज किया है, तो उतने कार्य आपको नहीं मिलेंगे। फिर बात करेंगे हम स्टूडेंट हैं, विशेष आपको आवश्यकता है फोकस करने की, विल पावर की। आप पढ़ाई के ऊपर पढ़ रहे हैं, लेकिन सफलता आपको अभी प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पंचमेश जो विद्या बुद्धि का कारक होता है, सूर्य है और नीच के चल रहे हैं, उस स्थान पर केतु है, तो निश्चित तौर पर अभी आपको कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। फिर बात करें मैरिज की, तो निश्चित तौर पर मैरिज की आंशिक न्यूनतम योग बने हुए हैं, विशेष अथक प्रयासों से ही संभव है। उपायों के साथ, दान पुण्य के साथ कुछ करें तो संभव रहेगा। बाकी आप अभी
और इंतजार करना होगा आपको। फिर बात करें स्पिरिचुअल लाइफ या रेमेडीज की, हम ऐसे क्या उपाय करें जिससे सारे कार्य हमारे अनुकूल हो जाए। तो 3 कार्य मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैं हमेशा बताता हूं, जिसको करने से आत्मविश्वास होता है, आत्मसंतुष्टि होती है और प्रसन्नता होती है, कार्यों में निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होती है। 3 कार्य कौन से हैं? प्रथम कार्य आपको भगवान गणेश जी के दर्शन करना, सेकंड कार्य बालाजी के दर्शन करना और तृतीय कार्य आपको लक्ष्मी नारायण भगवान के, राधा कृष्ण भगवान के आपको दर्शन करना, मंदिर में परिक्रमा करना, वहां पर बैठकर 11 बार भगवान का नाम लेना। यदि आप ऐसा करते हैं निश्चित तौर पर आप सफलतम बनेंगे, मन संतुष्ट रहेगा। जिस कार्य में हाथ डालेंगे आपको आंशिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और मैक्सिमम सफलता आपको प्राप्त होगी। मेरी बातें अच्छी लगी हो शेयर करें मित्रों से, परिवार जन से, और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में क्लीं कृष्णाय नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।